हाफिज़े कुरान नौजवान नमाज पढ़कर घर आ रहा था कि गली में खड़े डाकुओं ने गोली मार डाली। इधर कोने पे हमारी बहन रहती हैं, उनके घर में डकैत आए हैं। जैसे वो बच्चा निकला वो बस इस कोने से टर्न हुआ है, जालिम पीछे से निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मोइस कुरैशी। कराची के इलाके कोरंकी सेक्टर 51C से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अक़ब में जो इस वक्त घर नज़र आ रहा है, इस घर के अंदर एक 17 साला मुजफ्फर नामी हाफिज़ कुरान नौजवान रहता था, जिसको गुज़िश्ता दिनों डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। इस वक्त उसकी लाश दफनाने के लिए उसके जो घर वाले हैं वो आबाई गाँव गए हैं। इलाका मकीनों से बात करने के आया किस तरीके से मामला रिपोर्ट हुआ है। इधर कोने पे हमारी बहन रहती हैं, उनके घर में डकैत आए हैं। 6 से 7 बंदे थे। जैसे वो बच्चा घर से बेचारा निकला, फजर की अजान हुई है, वो बस इस कोने से टर्न हुआ है और ये जालिम पीछे से निकले हैं बस लूट के, और जाते हुए बच्चे के गोली मार दी। ये मुझे बताएं कि ये मुज़ाहमत कर रहा था या उन डाकुओं को? नहीं, बच्चा मुज़ाहमत करने वाला था ही नहीं। बहुत सीधा बच्चा था, उसको यही खबर नहीं थी कि ये डाकू जा रहे हैं या कौन जा रहा। इसी कोने पे बस उन्होंने गोली दिमाग में मारी और बच्चा उठ ही नहीं पाया। फजर की नमाज पढ़ता था, हाफिज़ कुरान था, क्या था उसका बताया जाए? 5 टाइम की नमाजी था वो और कुरान शरीफ का हाफिज था। हाँ, 16 से 17 साल का बच्चा था। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इसके कितने बहन भाई वगैरह थे? उनके एक भाई है, 4 बहनें। ये सराइकी लोग हैं, पंजाब में करते हैं ये। यहाँ से मैयत हो जाती है तो वहीं लेके जाते हैं। किराए का घर है। पुलिस में कोई FIR वगैरह उन्होंने कराई? पुलिस यहाँ आई थी, रेंजर्स आई थी? पुलिस तो बहुत आई है, रेंजर भी बहुत आई है, मीडिया वाले लोग भी बहुत आए हैं। इधर तो बहुत रश था, कल तो बहुत रश था। MLA भी आया है। मतलब क्या कह रहे हैं अभी, कोई इंसाफ वगैरह? बस MLA तो यही बोल के गया कि इनका बच्चा तो दिला नहीं सकते, कि ये लोग 10वें की न्याज़ लगा के आएंगे तो हमें खबर देना, हम कुछ इनके लिए करेंगे। और तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो डकैत थे मकान में कहीं चोरी वगैरह करके डकैत? मकान में चोरी करके गए हैं। ये इधर से ऊपर से चढ़े हैं और घर के अंदर उतर गए। हमारी बहन आटा गूंद रही थी, उनके शोहर जो थे इस्त्री कर रहे थे, बच्चा नाश्ता कर रहा था। सुबह 6 बजे का टाइम था और बस एकदम से ऊपर से उतरे हैं और घर वालों को सबको दबोच लिया। गोली वगैरह कहाँ लगी थी? गोली इनके लगी है दिमाग में पीछे। गली में जाने वालों को भी उन्होंने ये किया कि 4 अंदर थे, 2 बाहर थे। जो गली से जा रहा था उनको भी पकड़ के उनके घर में अंदर बंद कर दिया, जिनके घर डकैती करी थी। जेवर था, उसकी बहू का था, उसका अपना जेवर था और पैसे थे, कुछ नकदी, सामान, कंबल, बर्तन, मसलन जो भी हाथ लगा वो ले गए। और इधर बाइक जाते हुए तो हमने भी देखी है, मेरी दुकान के आगे से बाइक गुजर के गई है, फिर वापसी आए हैं। हमें ये नहीं मालूम था कि ये डकैत घूम रहे गली के अंदर। नमाज पढ़ के आ रहा था, वहाँ से डकैत गए, उन्होंने गोली दिमाग में मारी उसके और उसको फेंक गए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस गली में ज़ाहिर कोरंगी में हम देखते हैं बड़ी वारदातें वगैरह ये सब होती हैं, तो इधर भी हैं? हाँ, यहाँ बहुत है, बिल्कुल जगह जगह लोग बैठे होते हैं, चर्चे पीछे होते हैं। गली के अंदर मोबाइल ले आते हैं, बच्चा का मोबाइल ले खड़ा ना, उसे छीन के ले जाएंगे। पुलिस वगैरह को आप दरखास्त नहीं देते, वो कुछ करते पुलिस हैं? आती रहती है ना, पुलिस तो आती रहती है, पुलिस चक्कर रोज लगाती है, कोई फायदा नहीं उनसे। मुझे बताइएगा ये जो बच्चा था इसकी कितनी उम्र थी? और 18 साल उम्र थी। दुकान पे आता था, ये घर है उसका, हम यहाँ बैठता था, हमने मिलते थे, अच्छी सलाम दुआ होती थी बच्चे से। ये जो वाकया हुआ जब इस सुबह, तो पता किस तरह चला था कि इसका इंतकाल? उसको गोली मारी ना तो शोर हुआ, तड़प रहा था वो, उसके वालिद को उठाने लगे, उसके बाद में दम तोड़ दिया वहीं पे। देखो ये वारदात और ये वारदात ऐसी हुई है नमाज के टाइम, लोग नमाजों पे जा रहे थे, मकसद नमाज पढ़ ले, उस दौरान हुआ एक बच्चा तो नाजायज मारा गया है ना, इंसाफ दिलाया जाए इनको, कहने का मकसद है। अब ये वारदात जब इस तरीके की इन घरों में हुई है तो और घर नहीं है क्या? मोहल्ले में और नहीं रहती है वहाँ? ये मुझे बताएं कि ये जो लड़का था आपका जानने वाला था? हम मोहल्ले जा रहे हैं, फिर जब सुबह सो के उठ के आए तो हमें पता लगा ऐसे ऐसे मसले मसाइल हो गए इलाके के, चोरी डकैती वारदात, बच्चा भी जान से मारा गया, 16-17 साल का, नमाज पढ़ने जा रहा था। जी ये दोस्त है, मगर ऐसा कोई मसला वसला तो था नहीं ना, बस ना इसको गुस्सा आता था, बस वो हंसी मजाक ज़रूर करता था, हंसी मजाक में ही रहता था। कोई उसको चिल्लाता भी था बस हंसता था, वो कुछ कैसा कहता नहीं था, बस चले आता था घर पे चुपचाप से, और कोई बात भी नहीं करता था, बस अपने काम से काम मतलब रखता था, किसी के फालतू बातों में नहीं। आपसे इसकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई? कल रात में हुई थी आखिरी बार जो मुलाकात हुई थी ना, खाली छोटे वाले भाई को बुलाने आया था मेरे ना, उसको कपड़े दिखाने आया था, वो कल बहुत खुश था। उसके बाद 11:30 बजे वो घर पे चला गया था, मस्जिद से भी होके आया था वो अपने भाई के पास से, तो सुबह में ये हादसा हो गया। कितने बहन भाई थे और भी थे इसके? 4 बहनें और 2 भाई हैं। काम वाम भी करते? जी ये मजदूरी करते थे दोनों भाई, ये घर वर बनाना, तकरीबन 4 साल तो इनको हो गए होंगे यहाँ पर रहते। ये रोज़ की रोज डकैतियाँ इलाके में बहुत ज़्यादा, छीनम झपटी, मार धाड़, मोबाइल छीनना, बेकसूरों को मारना, ये चीज़ें ख़त्म करी जाएँ
और सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए इस मामले में। जी यहीं गोली वोली मारी है, यहीं बुलेट वुलेट यहीं मिला था उन लोगों को, पुलिस वालों को यहीं से लेके गए हैं, बॉडी वॉडी उठा के सब कुछ यहीं से हुआ है। पता किस तरीके से चला था अहले मोहल्ला को, लोगों को? बराबर वाली लेडीज़ को इन्होंने बताया पूरे मोहल्ले को यहाँ पे कि लाश पड़ी हुई है, तो उनकी माँ बाप को उठाया तो उनकी वालदा आई यहाँ पे, तो देखते साथ ही बेहोश हो गई बेचारी। वो कुरान हाफिज बच्चा था माशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के आ रहा था वो, ऐसा था उसके साथ हादसा हुआ।